बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो शॉर्ट स्टोरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, द गोस्ट ऑफ फ़िरोज़ शाह बाग बाय रोहिंटन मिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी है और ये कलेक्शन है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। ये एक कलेक्शन है और इस कलेक्शन का नाम क्या है? टेल्स फ्रॉम फ़िरोज़ शाह बाग। ठीक है, कलेक्शन का नाम क्या है? टेल्स फ्रॉम फ़िरोज़ शाह बाग। और इस कलेक्शन में कितनी शॉर्ट स्टोरीज़ है? 11 शॉर्ट स्टोरीज़ है। और उन 11 शॉर्ट स्टोरीज़ में एक शॉर्ट स्टोरी का नाम है द गोस्ट ऑफ फ़िरोज़ शाह बाग। अब इस शॉर्ट स्टोरी पे मेरी ऑलरेडी 2 वीडियोस बनी हैं। द गोस्ट ऑफ फ़िरोज़ शाह बाग पे मेरी 2 वीडियोस बनी हैं। पहली वीडियो में मैंने रोहिंटन मिस्ट्री की शॉर्ट बायोग्राफी, की पॉइंट्स, कैरेक्टर्स, समरी और थीम्स को डिस्कस किया था। ये पहली वीडियो में मैंने डिस्कस की। दूसरी वीडियो में इस शॉर्ट स्टोरी को एनालाइज़ किया था मैंने। उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि आज की वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम इस शॉर्ट स्टोरी की क्लाइमैक्स, डोनामेंट, पॉइंट ऑफ व्यू और प्लॉट और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। टेल्स फ्रॉम फ़िरोज़ शाह बाग ये 1987 में पब्लिश हुई। ठीक है, और ये फर्स्ट बुक थी किसकी? रोहिंटन मिस्ट्री की। और कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ की। कितने शॉर्ट स्टोरीज़ इसमें आते हैं? एज आई सेड 11 शॉर्ट स्टोरीज़ आते हैं। और ये जो रोहिंटन मिस्ट्री है ये कौन थे? पारसी थे, मींस पार्स कम्युनिटी से इसका ताल्लुक़ था। और ये जो इसने जो शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं 11 शॉर्ट स्टोरीज़ इस कलेक्शन में, मींस टेल्स फ्रॉम फ़िरोज़ शाह बाग में, इन सब की सेटिंग मुंबई रखी गई है। ठीक है, और जगह का नाम क्या है? फ़िरोज़ शाह बाग। Ghost of Firoz Shah Bagh, a story rich in humor and anecdotal detail, is part of the same collection. It is a story about a gone Christian woman who works as an ayah for a Parsi family residing in Firoz Shah Bagh. अब क्या होता है, हमारे पास एक करेक्टर है जिसका नाम है जैकलीन। अब जैकलीन क्या है? जैकलीन एक आया है। आया का मतलब आपको पता होगा, आया जो है एक उस लड़की या उस फीमेल को कहा जाता है जो घर की केयर करती है या बच्चों की केयर करती है। आपने आया वर्ड पहले भी सुना होगा। ठीक है, उर्दू में भी इसको आई थिंक आया ही कहते हैं, इंग्लिश में भी आया ही कहते हैं। तो ये क्या करती है? ये ख़ुद एक क्रिश्चियन है, गोवा से आती है। गोवा एक जगह का नाम है, इंडिया में है। ठीक है, और ये कहाँ मूव करती है? मुंबई मूव करती है। किसके लिए? वहाँ एक फैमिली है, पारसी फैमिली है, जिसके लिए इसने काम करना होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि जैकलीन नाम है। जैकलीन कौन है? जैकलीन एक आया है और ये स्टोरी की प्रोटोगनिस्ट भी है और ये एक क्रिश्चियन वुमेन है। और पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि ये एक पार्स कम्युनिटी, आया भी जो है ये एक फारस कम्युनिटी से इसका ताल्लुक, लेकिन पार्स कम्युनिटी से इसका ताल्लुक नहीं, बल्कि ये जो है एक क्रिश्चियन थी। ठीक है, तो ये क्रिश्चियन थी और जिसके साथ ये काम करने लगती है, जिसके साथ ये काम करती है, उस कम्युनिटी वो जो कम्युनिटी है, जिसकी कम्युनिटी में ये काम करती है, वो कम्युनिटी जो है पार्स कम्युनिटी है, मींस पारसी कम्युनिटी है। और ये जो पार्स कम्युनिटी है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस तरह ममालिक में रहते हैं ये लोग। हर नेम इज़ जैकलीन। ये देखो यहाँ पे मेंशन भी है कि कहते हैं कि जो आया है इसका नाम क्या है? जैकलीन है। बट हर एम्प्लॉयज़ फैमिली हैज़ ओवर द सेवरल डिकेड दैट हैज़ बीन वर्किंग फॉर देम कॉल्ड हर जैकालिया, अ कन्वीनियंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ देयर ओन। कहते हैं कि इसका ओरिजिनल नाम जो है जैकलीन है, लेकिन इसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो वहाँ पे गांव में लोग रहते हैं, जब ये मुंबई आती हैं तो लोग इसको क्या बुलाते हैं? जकालिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके प्लॉट की तरफ आते हैं। ये तो एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन थी, बाकी इसकी डिटेल समरी आप लोग जो पहली वीडियो में मैंने डिस्कस की उसको देख लीजिएगा, आपको बेहतर समझ आएगी। प्लॉट में क्या है? द स्टोरी ऑफ द प्लॉट ऑफ द स्टोरी बिगेन्स विद जैकलीन साइटिंग अ गोस्ट ऑन द staircase landing as she returns to her employee's house after midnight mass in the early hours of Christmas morning. अब ये एक इंसिडेंट के बारे में बताया गया है कि आया कौन थी? आया जो थी, लाइक जो जैकलीन है, वो मूव करती है किसी जगह से, तो वहाँ पे सीढ़ियों में इसे क्या मिलता है? सीढ़ियों पे इसे भूत देखने को मिलते हैं। तो ये जो भूत का इंसिडेंट है ये लोगों के साथ डिस्कस करती है, लेकिन लोग इस पर बिलीव नहीं करते। ये यहाँ पे 2 और करेक्टर्स मेंशन हैं, सेठी एंड बाया। ये 2 करेक्टर्स है, ये वो करेक्टर्स है पार्स कम्युनिटी के लोग हैं जिसके साथ आया यानी जो जैकलीन है वो काम करती है।
एंड लेडी ऑफ द हाउस वेर डिसमिसिव ऑफ देयर आयाज गोस्ट स्टोरी, इवन द नेबर्स मेड फन ऑफ हर। जैसे मैंने बताया कि जब ये जो गोस्ट की स्टोरी है, यानी जो ये भूतों की स्टोरी है, जब ये अपने लोगों के साथ डिस्कस करती है तो कोई भी इस पे बिलीव नहीं करता, यानी जैकलीन पे कोई भी बिलीव नहीं करता। जैकलीन जब ये बताती है कि मैंने सीढ़ियों पे भूतों को देखा है, भूत वगैरह देखे हैं, तो कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता। तो गोस्ट ऑन द अदर हैंड बिकेम बोल्डर एंड मोर परसिस्टेंट इन दिस अटेंशन टू जैकलीन विद इन अ फ्यू मंथ्स। अब जब लोगों ने इस पर बिलीव नहीं किया तो जो भूत थे, यानी जो भूत वगैरह थे, उन्होंने जैकलीन पे डोमिनेंसी शो की। यानी अब जैकलीन के पास रोज़ आते थे, रात को भी आते थे, दिन को भी आते थे। और जैकलीन जो थी, एक वक्त में आता है कि जैकलीन उनसे तंग आ जाती है। विद इन अ फ्यू मंथ्स ही मेड इट हिज वीकली हैबिट टू विजिट हर। ही से मुराद यहाँ पे उस भूत की बात हो रही है, यानी जो भूत है उसकी बात हो रही है कि उसकी आदत बन गई, वो रोज़ यानी हर फ्राइडे या रोज़ वो जो थे जैकलीन के पास आता था वो भूत। एवरी फ्राइडे नाइट एंड शेयर हर बेड। इवन वो जो भूत था वो इसके साथ बेड भी शेयर करता था। अब ये ऑब्वियसली एक फिक्शन है, तो आप लोगों ने इसको सीरियस नहीं लेना है कि जो भूत है वो हमेशा फ्राइडे की नाइट किसके पास आता था, जैकलीन के पास आता था। बैक इन हर विलेज इन गोवा everyone believed in ghosts, but here in Mumbai having already have teased about the ghost। कहते हैं कि गोवा में जब ये थी, गोवा एक जगह का नाम है, जब ये गोवा में थी तो जब ये वहाँ पे भूतों को देखती थी तो लोग उस पर बिलीव भी करते थे। लेकिन जब ये मुंबई आई है तो लोग जब इसने भूत वगैरह को देखे, क्योंकि वही भूत इसको फॉलो करते थे, तो जब ये भूत वगैरह को इसने डिस्कस किया लोगों के साथ, मुंबई के लोगों के साथ, अपने जो मालिक और मालिकन हैं उनके साथ, तो कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता था। शी कुड नॉट रिस्क शेयरिंग मोर डिटेल्स विद एनीवन। अब आखिर में ये होता है, ये बेचारी तंग आ जाती है जैकलीन, किसी के साथ अपनी स्टोरी शेयर नहीं करती। फॉर फेयर ऑफ बीइंग कंसिडर्ड क्रेजी एंड आस्क्ड टू रिटर्न टू हर विलेज। अब ये डिसाइड करती है कि ये मेरे विलेज के लोग तो है नहीं जो मेरी बातों पे यकीन करे, तो ये चुपचाप, जैसे वो भूत होता है वो जो फ्राइडे की नाइट को आता है और साथ में लाइक आम दिनों में आता है, तो ये जो थी, ये जो जैकलीन है, ये किसी के साथ उन भूत का जो इंसिडेंट है या जो भूत इसके पास आते हैं किसी के साथ वो डिस्कस नहीं करती। सो शी इंड्योर द गोस्ट इनडिस्क्रेट बिहेवियर क्वाइटली। मतलब जो भूत का जो बिहेवियर है वो उसे आसानी से कबूल करती है। द गोस्ट्स indiscretions reminded her of Kejetian, the village flirt who would on the sleigh take liberties with young girls like her। अब ये करेक्टर है, ये केजेटियन, ये एक बॉय है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ये जो भूत है ये इसके साथ मिसबिहेव करते हैं, किसके साथ, जैकलीन के साथ। सो जैकलीन को अपने गांव का इंसिडेंट याद आता है, उस लड़के का इंसिडेंट। कैचटिन कौन था? कैचटिन भी जैकलीन के साथ गांव में मिसबिहेव करता था, लड़कियों को छेड़ता था। कौन? कैचटिन। That was 49 years ago when she was in her early teens। कहते हैं कि ये वाक़या यानी इसको छेड़ना, जैकलीन को छेड़ना, ये 49 ईयर्स पहले की बात है, जब ये बिल्कुल यंग है, जैकलीन जब बिल्कुल यंग। नाउ दैट शी वाज अ 63 ईयर ओल्ड आया, लेकिन अब ये एक 63 ईयर की बन चुकी है, 63 ईयर ओल्ड है, आया बन चुकी है, और ये फैट है, मोटी है, अगली है। सेल्फ depressingly as she described herself, the naughty behavior of the ghost continued to baffle her। कहते हैं कि जो बिहेवियर है गोस्ट का वो इसको तंग करते रहते हैं, मतलब ये उससे तंग रहती है, ये जो गोस्ट वगैरह, जो भूत वगैरह है। For almost a year she lived with this secret। However, with the approach of Christmas, she decided to unburden herself and confessed all the details about the ghost mischief to the church priest। तो 1 साल तक ये जो भूत वगैरह होते हैं वो इसको तंग करते थे। आखिर में ये इतनी तंग आ जाती है, ये एक प्रीस्ट यानी एक पादरी के पास चली जाती है, क्योंकि ये क्रिश्चियन थी, तो पादरी के पास चली जाती है और उससे सारा इंसिडेंट डिस्कस करती कि इस तरह जो भूत वगैरह है वो मुझे तंग करके फ्राइडे की नाइट को आते हैं और आम दिनों में आते हैं। तो ये सारा इंसिडेंट जो है ये उन जो प्रीस्ट है उसके साथ डिस्कस करती है। फादर डिसिल्वा एश्योर्ड हर दैट शी वाज ब्लेमलेस। अब ये जो प्रीस्ट उसका क्या नाम है?
फादर डिसिल्वा है। और वो आगे से क्या कहता है कि तुम जो है ब्लेमलेस हो यानी बेकसूर हो, और जो गोस्ट्स हैं वो सिर्फ अपने डिज़ायर्स कंप्लीट करने आते हैं तुम्हारे साथ, तुम्हें कंपनी देते हैं, और अब तुम्हारी जो होली ब्लेसिंग्स है उसकी वजह से ये जो गोस्ट वगैरह है यानी जो भूत वगैरह है वो तुम्हारे करीब कभी भी नहीं आएंगे। और फिर होता भी इसी तरह है कि ये जो जैकलीन है इसके पास भूत कभी भी नहीं आते जब ये प्रीस्ट के पास गई। क्लाइमैक्स क्या है? द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी इनिशिएट्स अ रिवर्सल ऑफ स्टोरीज ऑन न्यू ईयर्स ईव। The employer couple left for a party, having given the responsibility of watching over the children to Jacqueline, unable to sleep late in the night as she waited for them to return. अब ये एक किस्म का क्लाइमैक्स यहाँ पे इस तरह क्रिएट किया गया है कि जब भूतों से जब इसकी जान छुट जाती है, मतलब जब जैकलीन भूतों से अपनी जान छुड़ा लेती है तो ये अपने रूम में आती है। वहाँ पे इसका जो बेड है उस बेड कलर, जो बेड शीट होती है उसका कलर वाइट होता है। तो ये जो बेड शीट है ये अपने मुंह पे लाइक लपेट लेती है। तो जैसे ही इसके जो फ्रेंड्स होते हैं वो पार्टी करने गए होते हैं, जब जैसे ही इसके फ्रेंड्स इंटर होते हैं, जब इसको देखते हैं तो फ्रेंड्स जो है इसके चिल्लाने लगते हैं कि भूत यानी इट मीन्स के भूत आ गया है। सो इस तरह चिल्लाने से जो है ये यहाँ पे क्लाइमैक्स शो किया गया है फास्ट, और ये जो है लाइक फास्ट मिडनाइट टाइमिंग होती है। तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा नीचे इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन। अडोनमेंट इसको हम एंडिंग भी कहते हैं। कंक्लूजन इस स्टोरी की किस तरह होती है? इज़ अबाउट बायाज न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर जैकलीन। जो बाया जो करेक्टर है वो जो है अब जैकलीन की जो है लाइक रिस्पेक्ट करने लगी। क्यों? क्योंकि बाया को खुद भूत नज़र आने लगे। पहले जैकलीन को नज़र आए थे, जैकलीन ने बाया को बताया था, बाया ने बिलीव नहीं किया, लेकिन जब बाया को खुद भूत नज़र आए तो जैकलीन जो बाया है वो जैकलीन की रिस्पेक्ट करने लगी। इग्नोरिंग द नाइबर्स, अब वो जो है नाइबर को भी इग्नोर करने लगी। मोकरी शी अरेंज फॉर अ स्पेशल पार्टी रिचुअल परफॉर्म बाय दस्तूरजी डाउटफुल ऑफ इट्स। अब इसमें ये बताया गया, मैं आपको सिंपल बताता हूँ एंडिंग क्या होता है। देखो एंडिंग में क्या है, अब ये जो करेक्टर है हमारे पास बाया, BAI, ये क्या करती है? ये कहती है कि भूत तो वाकई मौजूद है, तो इन भूत से जान छुड़ाने के लिए ये एक होली सेमिनार रखती है, और उस होली सेमिनार में जो है ये जो जितने भी भूत होते हैं ये सारे भाग जाते हैं। तो ये स्टोरी की एंडिंग होती है। सेटिंग मैंने बताया ना, सेटिंग इसकी जो है मुंबई रखी गई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मेंशन भी है। एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट का नाम क्या है? फ़िरोज़ शाह बाग एक जगह का नाम है, और ये फ़िरोज़ शाह बाग कहाँ है? ये मुंबई में है। तो अपार्टमेंट में इसकी सेटिंग रखी गई है। और पार्स कम्युनिटी है, ठीक है। पार्स कम्युनिटी में जिसमें हमारे पास ये दो करेक्टर आते हैं, सेट SETH सेट और BAI। तो ये दो करेक्टर्स आते हैं, और ये स्टोरी इन्हीं दो करेक्टर्स और साथ में जो हमारी प्रोटोगनिस्ट जैकलीन, इनके इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। और इस तरह ये स्टोरी जो है इसकी सेटिंग सिंपल आपने क्या लिखनी है कि फ़िरोज़ शाह बाग मुंबई रखी गई है। करेक्टराइजेशन स्टोरी ओबियसली जो हमारे पास करेक्टर है, मेन करेक्टर वो है जैकली या जैकली, ठीक है। जिस शॉर्ट नेम इसका क्या है? जैकली, जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ये करेक्टर है, और साथ में दो और करेक्टर है, सेट एंड बाया, ये करेक्टर्स हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे पास करेक्टर है जैकली, वो इनके साथ काम करती है, इनकी नौकरानी है सेट और बाया की। पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, द पॉइंट ऑफ व्यू इज़ जैकलीन थ्रू आउट द स्टोरी एज शी इज़ द नरेटर। तो जैकलीन जो है वो नरेटर भी हैं, और 63 ईयर्स की है, आया है, ओल्ड आया है, और 49 ईयर्स जो है इसने पार्स फैमिली की खिदमत में गुजारी है मुंबई में। द मेमोरीज ऑफ ग्रोइंग अप इन बेंजामिन रिमेन विविड विद हर एज also that of the journey from Goa to Mumbai to start her working life as a 14-year-old। तो ये जब 15 साल 14 साल की थी तो इसने मूव किया था गोवा से किसकी तरफ? मुंबई की तरफ, मुंबई शहर की तरफ, और वहाँ पे ये एक पार्स कम्युनिटी के साथ काम करने लगती, मतलब आया बन जाती है। तो इट मीन्स ये जितनी भी ज़िंदगी है आधी ज़िंदगी से ज़्यादा इसने लाइक मुंबई में गुजारी है। बहुत लाइक ज़िंदगी का जो थर्ड हिस्सा है वो इसने गोवा में गुजारा है, और बाकी 2 हिस्से जो है इसने मुंबई में गुजारा। कमिंग फ्रॉम अ पुअर, और ये एक गरीब ख़ानदान से इसका तल्लक है। विलेज बैकग्राउंड जो है इसका अच्छा नहीं है, ठीक है। और वर्किंग फॉर रिच सिटी डिवेलपर्स, नेगोशिएटिंग एंड ऑब्जर्विंग
द डिफरेंसेस ऑफ क्लास कस्टम्स एंड लैंग्वेज। तो इसमें लाइक ये क्रिश्चियन कम्युनिटी से इसका ताल्लुक़ था, इसको ओबियसली डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। जैसे इसका नाम जो है चेंज किया गया, जैकलीन से जकालिया बुलाया गया था, ठीक है। इसको जो प्रोनाउंसिएशन थी वो जकालिया रख दी गई। क्यों? क्योंकि ये गरीब थी और ये कुछ कर भी नहीं सकी। हर नरेशन इज़ रिच इन डिटेल एंड मेक्स डिटोरियस बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। Her marginalized status in the family of the employer gives a frequent irony of her relating with the interaction between master and servant। तो इसमें अगेन क्लास की बात की गई। यहाँ पे आप मार्क्सिज्म थ्योरी भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें क्लास किस तरह, जिसमें हमारे पास करेक्टर है BAI, बाया एक करेक्टर है, अमीर है, और वो इसको डिस्क्रिमिनेट करती है, इसकी बातों पे यकीन नहीं करती, ठीक है। और साथ में जो सोसाइटी के लोग हैं वो इसको जैकलीन से क्या जकालिया बुलाने लगते हैं। इवन जो इसके ओनर्स हैं वो भी इसको जकालिया बुलाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम द कलेक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि कलेक्टर्स में क्या है, क्योंकि कलेक्टर भी रोहिंटन मिस्ट्री की एक शॉर्ट स्टोरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।